तो दोस्तों कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इन दोनों में से कोई एक खरीदने का शौक तो हमें से ज़्यादा सभी लोगों को रहता है। लेकिन इस टाइम हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन भी रहता है कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम हम खरीदें, ये लेकर हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन दोनों डिवाइसों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट होगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। इसीलिए आज का वीडियो का टाइटल है कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर और लैपटॉप इन दोनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने 10 पॉइंट रखे हैं। और उन 10 पॉइंट को सुनने के बाद आप बहुत ही आसानी से चूज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट होगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। और उन 10 पॉइंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो जो 10 पॉइंट है ना, उनमें से जो पहला पॉइंट है वो है पोर्टेबिलिटी। तो दोस्तों अगर पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये जो पोर्टेबिलिटी है ना, इसके मामले में जो कंप्यूटर है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में होते हैं, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर यूज नहीं कर सकते। और कंप्यूटर को एक पावर सोर्स चाहिए, एक फिक्स्ड पावर पोर्ट चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर को यूज कर पाओ। और आप ट्रैवलिंग करने के टाइम तो कतई कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। और इस वजह से जो पोर्टेबिलिटी का मामला है ना, उस मामले में जो कंप्यूटर है वो पीछे रह जाता है लैपटॉप से। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप है ना, उसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। ट्रैवलिंग के टाइम आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लैपटॉप को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। क्योंकि जो लैपटॉप होता है उसमें बैटरी लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो लैपटॉप है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। और ट्रैवलिंग के टाइम भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। और इसी वजह से पोर्टेबिलिटी के मामले में जो लैपटॉप है वो आगे रहता है, कंप्यूटर पीछे रहता है। लेकिन इस जगह पर डिपेंड करता है आपका कैटेगरी, कि आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि आप घर में बैठ के ज़्यादातर टाइम काम करते हो, आपका काम ज़्यादातर काम घर में बैठ के ही हो जाता है, तो आपके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर के साथ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करने के टाइम में ज़्यादातर टाइम काम करना पड़ता है, तो मैं आपको उस टाइम रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप के साथ जाए। क्योंकि उस टाइम आपके लिए लैपटॉप बेस्ट होगा। क्योंकि जो पोर्टेबिलिटी है ना, इसके मामले में लैपटॉप आगे रहता है कंप्यूटर से। और इस मामले में आपका कैटेगरी डिसाइड करता है कि आपको कौन से सिस्टम के साथ जाना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को हमारे पहले पॉइंट के बारे में समझ आ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में जो लैपटॉप है थोड़ा सा पीछे रह जाता है कंप्यूटर से। क्योंकि जो लैपटॉप है उसको आप जब नए नए खरीदते हो उस टाइम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उतना अच्छा नहीं रहता है। और कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। कंप्यूटर को जब आप खरीदते हो तो उस टाइम उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वो भी ढीला हो जाता है। लेकिन उस कंप्यूटर को आप चाहो तो फिर से उसका स्पीड बढ़ा सकते हो, उसका स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसका सीपीयू स्लो हो गया है तो उसको आप चेंज कर दो। अगर आपको लगता है उसका जीपीयू स्लो हो गया है तो उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप के सारे पार्ट्स एक साथ फिक्स होकर आते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप में ये सारी चीजें नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से परफॉर्मेंस के मामले में जो लैपटॉप है ना, वो पीछे रह जाता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर इस मामले में आगे चला जाता है। और इसीलिए अगर आपका मेन पॉइंट परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर के साथ जाए, लैपटॉप के साथ मत जाए। सो आई होप कि आप लोगों को हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में भी समझ आ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। अच्छा बोलो। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है बैटरी। तो दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करें तो इस पॉइंट में जो कंप्यूटर है वो बहुत पीछे रह जाता है लैपटॉप से। क्योंकि लैपटॉप इस पॉइंट में कंप्यूटर को बीट करके बहुत आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसमें कोई भी बैटरी नहीं होता। मतलब हाँ, माना कि यूपीएस होता है, लेकिन वो यूपीएस भी आपको बस 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही बैकअप दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको एक फिक्स्ड पावर सोर्स चाहिए जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी लेकर काम कर सके। लेकिन अगर किसी भी टाइम बिजली चला जाता है तो आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास यूपीएस है तो आप 1 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका बैकअप उतना देर ही दिया जाएगा, लेकिन उसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। 4-5 घंटे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप का बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर उसको आप एक बार चार्ज कर दो तो उसके बाद अगर बिजली चला जाता है तो उसके बाद आप उसको कम से कम 6 से 7 घंटे तक तो यूज़ कर ही सकते हो। हाँ ठीक है ना। इसीलिए जो बैटरी है इसके मामले में लैपटॉप आगे रहता है, क्योंकि लैपटॉप में तो बैटरी रहता है ना।
और इसीलिए लैपटॉप बैटरी के मामले में आगे रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपको बिजली जाने के बाद भी काम करना पड़ता है, आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सो इस वजह से मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप के साथ जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बिजली जा सकता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को लैपटॉप रिकमेंड करूंगा अगर आपके इलाके में बिजली ज़्यादा जाता है तो। बेसिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बैटरी के मामले में जो लैपटॉप है वो आगे रहता है कंप्यूटर से, और मैं आप लोगों को लैपटॉप ही रिकमेंड करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को हमारे इस तीसरे पॉइंट के बारे में भी समझ आ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। अबे जल्दी बोल। तो दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कूलिंग। तो दोस्तों इस पॉइंट में आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा, क्योंकि इस पॉइंट में ज्यादातर सभी लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर है वो ही लैपटॉप से आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप है उसमें आपको कूलिंग तो मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। बहुत छोटे छोटे उसके कूलिंग फैंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके पोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो लैपटॉप होता है वो बहुत धीरे धीरे कूलिंग होता है। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आप जितने फैंस लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, जितने आरजीबी फैन आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, उसको आप ज्यादा से ज्यादा कूल कर सकते हो। अगर आपके कैबिनेट में 5 आरजीबी फैन लगाने की जगह है लेकिन आपको 10 लगाने तो कैबिनेट चेंज कर दो और 10 आरजीबी फैन लगा दो और अपने पीसी को कूल कर लो। सो कूलिंग के मामले में जो कंप्यूटर है वो आगे रहता है लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप में कूलिंग पोर्ट छोटे होते हैं और इसी वजह से कूलिंग के मामले में जो कंप्यूटर है वो आगे रहता है। और अभी तो कंप्यूटर के लिए वाटर कूलिंग भी आ चुका है, लेकिन लैपटॉप के लिए वो अभी तक नहीं आया है। और इसी वजह से जो कूलिंग है उसके मामले में मैं आप लोगों को कंप्यूटर ही रिकमेंड करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो कूलिंग का पॉइंट है इसके बारे में भी समझ आ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, मतलब हमारे 5वीं पॉइंट के बारे में, जो कि है अपग्रेड। तो दोस्तों अपग्रेड के मामले में भी जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप को बीट करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप है ना वो एक फिक्स्ड कंप्रीज्ड है, मतलब उसमें जो सारे चीज होते हैं वो एक साथ आते हैं, जिसके वजह से उसमें आप उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप अपने सीपीयू को अपग्रेड करना चाहते हो, आपका सीपीयू स्लो है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। आपको बस थोड़ा थोड़ा चीजें आप अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि रैम या फिर एसएसडी स्लॉट। ये सब चीज आप अपने लैपटॉप पे अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप कंप्यूटर में जो चाहो वो अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में जो चीज अपग्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सीपीयू स्लो है, अपग्रेड कर लो, नया सीपीयू डाल दो। अगर आपको लगता है कि जीपीयू स्लो है, नया जीपीयू डाल दो, अपग्रेड कर लो। ऐसा आप कर सकते हो कंप्यूटर में, लेकिन लैपटॉप में आप ये नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा ना, कैटेगरी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा चीज लेना चाहिए। अगर आप घर में ज्यादा काम करते हो तो मैं सीधा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर के साथ चले जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा टाइम बाहर काम करता हूं, तो मैं आपको सीधा रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप के साथ चले जाइए। आपका कैटेगरी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। सो आई होप कि आपको हमारे ये जो 5वीं पॉइंट है इसके बारे में भी समझ आ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे 6ठे पॉइंट के बारे में, जो कि है डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये तो पॉइंट नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको हम पॉइंट में नहीं ले सकते, मैंने फिर भी लिया। और इसमें भी जो कंप्यूटर है ना वो लैपटॉप को बीट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप होते हैं ना उसमें आपको 15, 16, 17, 19 इतने इंच के डिस्प्ले मिलते हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं मिलते। और अगर आप एक मूवी शौकीन है, आपको मूवी देखना पसंद है, तो आपको तो पता ही होगा कि जितने बड़े स्क्रीन होते हैं उतने बड़े स्क्रीन में मूवी देखने का मजा ही क्या है। ये तो मुझे भी पता है कि कितना मजा आता है, और अगर आप मूवी शौकीन है तो आपको पता ही होगा। और इसीलिए अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो इस टाइम, तो आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मूवी शौकीन हो तो उस टाइम आपके लिए कंप्यूटर अच्छा होगा, क्योंकि कंप्यूटर में आप अपने मॉनिटर को बहुत बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको 56 इंच का मॉनिटर चाहिए, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4K या फिर HD मॉनिटर आप लगाना चाहते हो, फुल HD लगाना चाहते हो, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैपटॉप में आप ये नहीं कर सकते। लैपटॉप में आपको एक फिक्स्ड स्क्रीन दिया जाएगा। अगर वो 4K है तो 4K रहेगा, अगर वो HD+ है तो HD रहेगा, अगर वो फुल HD है तो फुल HD रहेगा, ठीक है। और वो जितना इंच का दिया जाएगा वो उतना इंच का ही रहेगा, वो बड़ा नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर में आप ये कर सकते हो, और इसीलिए जो कंप्यूटर है उसके मामले में भी डिस्प्ले आगे रहता है। सो आई होप कि आप लोग हमारे ये जो डिस्प्ले है, ये जो पॉइंट है, इसके बारे में भी समझ चुके हो। और ऐसा भी है कि अगर आपके लैपटॉप के डिस्प्ले खराब हो जाता है कभी भी, तो आपको पूरा लैपटॉप ही मतलब फेंक देना पड़ता है, कोई काम नहीं होता उसका उस टाइम। लेकिन अगर आपका मॉनिटर खराब हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप नया मॉनिटर डाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग हमारे इस 6ठे पॉइंट के बारे में भी समझ चुके हो। और अब बात करते हैं हमारे 7वीं पॉइंट के बारे में। अच्छा बोलो। तो दोस्तों हमारा जो 7वीं पॉइंट है
वो है न्यू कंपार्टमेंट। तो दोस्तों कोई भी सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकलता है या फिर वो कभी ना कभी खराब होता है। तो इस टाइम हम उसको शॉप में ले जाते हैं ठीक करने के लिए। तो इस टाइम अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 दिन लग जाता है, जो हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप होता है उसमें जो सारे पार्ट्स होते हैं ना वो एक साथ फिक्स्ड होते हैं, जिसके वजह से उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। जब वो खराब होता है तो उसको मंगाना पड़ता है उसको लगाने के लिए फिर से, जिस वजह से जो लैपटॉप है उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स है ना वो हर समय अवेलेबल होते हैं। और इसी वजह से अगर आपका कंप्यूटर कभी खराब भी हो जाता है तो वो बस 2 से 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका सीपीयू खराब हो गया है तो लगा लो नया सीपीयू। अगर आपको लगता है कि नहीं मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप मदरबोर्ड भी 2 दिन में ठीक कर सकते हो। अगर ठीक नहीं होता तो नया मदरबोर्ड डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लैपटॉप में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लैपटॉप में सारी चीज फिक्स होता है, उसका मदरबोर्ड सब कुछ फिक्स होता है। और अगर आपको सारी चीज चेंज करना है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और इसी वजह से न्यू कंपार्टमेंट ये मामले में भी जो कंप्यूटर है वो आगे रहता है लैपटॉप से। और इसीलिए इस मामले में भी मैं आप लोगों को कंप्यूटर ही रिकमेंड करूंगा। सो आई होप कि आप लोग हमारे ये जो 7वीं पॉइंट है इसके बारे में भी समझ चुके हैं। और इसमें कौन सा डिवाइस आपको चूज करना चाहिए ये तो आपको पता लग ही चुका है। और अब बात करते हैं हमारे जो 8वीं पॉइंट है वो क्या है इसके बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों हमारा जो 8वीं पॉइंट है वो है गेमिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों ये जो गेमिंग है ना इसके मामले में मैं आप लोगों को आंख बंद करके बता सकता हूं कि आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंख बंद करके आपको कौन सा सिस्टम लेना है ये तो आपको ही पता है, जो है कंप्यूटर। क्योंकि गेमिंग के मामले में कंप्यूटर बेस्ट होता है लैपटॉप से। हाँ फिलहाल बहुत सारे लैपटॉप ऐसे हैं जो मॉन्स्टर लैपटॉप होते हैं जो बहुत हेवी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जब आप खरीदते हो उस टाइम वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, स्पीड देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप उतने ही पैसे से एक नया पीसी बिल्ड कीजिए ना तो वो जो पीसी है वो जितना परफॉर्मेंस देगा ना वो उस लैपटॉप से भी दुगना होगा। और अगर आपको लगता है कि कभी आपका लैपटॉप स्लो हो रहा है तो आप उसको बहुत ही आसानी से अपग्रेड करके उसका स्पीड फिर से बढ़ा सकते हो। और इसी वजह से जो लैपटॉप है वो कितना ही महंगा क्यों ना हो उसका परफॉर्मेंस नीचे रहेगा। और गेमिंग के मामले में अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते भी हो फिर भी वो नीचे ही रहेगा। और इसीलिए मैं कभी भी गेमिंग के मामले में लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको मैं हर समय गेमिंग के मामले में कंप्यूटर रिकमेंड करूंगा क्योंकि वही बेस्ट होता है। सो आई होप कि आप लोगों को हमारे इस 8वीं पॉइंट के बारे में भी समझ आ चुका है। और हमारा जो 9वां पॉइंट है मतलब हमारा जो 9th पॉइंट है वो है कॉस्ट। तो दोस्तों कॉस्ट एक बहुत बड़ा मसला है कि कितने महंगे लैपटॉप या फिर कितने महंगे कंप्यूटर खरीदे। तो इस पॉइंट में भी मैं आप लोगों को कंप्यूटर रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1.5-2-3 लाख रुपए खर्च करके एक लैपटॉप खरीदते हो तो अगर आप उसी पैसे खर्च करके मतलब उतने पैसे ही खर्च करके एक कंप्यूटर बिल्ड करते हो, पीसी बिल्ड करते हो तो वो इतना अच्छा होगा जो वो लैपटॉप नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आपको लगता है कि आप पीसी बिल्ड कर सकते हो तो पीसी बिल्ड ही कीजिए, ना कि एक लैपटॉप खरीदीजिए। हमेशा पीसी बिल्ड कीजिए अगर आपको लगता है कि आप पीसी बिल्ड कर सकते हो उस पैसे से, ठीक है, और आपका पीसी से काम हो जाएगा तो ठीक है। और इसीलिए कॉस्ट के मामले में भी जो पीसी है वो ही आगे रहता है क्योंकि जो कम पैसे है उसमें भी पीसी अच्छे बन जाते हैं और जो ज्यादा पैसे है उसमें तो पीसी अच्छे बनते ही है। लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप को हम ज्यादातर उस टाइम यूज करते हैं अगर हम ऑफिस वर्क करते हैं, हमें ट्रैवलिंग करने के टाइम काम करना पड़ता है तो हम लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। उस टाइम मैं लैपटॉप को रिकमेंड करूंगा, जरूर रिकमेंड करूंगा उस टाइम आप लैपटॉप लीजिए। कंप्यूटर में कभी नहीं करूंगा उस टाइम क्योंकि उस टाइम आपका लैपटॉप जरूरत है, आप बाहर काम करते हो, इस वजह से मैं आपको लैपटॉप उस टाइम रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहते हो हर टाइम आप घर में बैठे काम कर सकते हो तो मैं आपको कंप्यूटर क्यों नहीं रिकमेंड करूं, ये आप जरूर सोचना। इसीलिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर रिकमेंड करूंगा कॉस्ट के मामले में। सो आई होप कि जो ये पॉइंट है, ये जो 9वां पॉइंट है, इसके बारे में भी आप समझ चुके हैं जो कि है कॉस्ट। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लो बजट। ये पॉइंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स्ड बजट होता है, 30,000 या फिर 40,000 इतने ही पैसे होते हैं, इससे ज्यादा पैसे वो लोग खर्च नहीं कर सकते जिनके पास फिक्स्ड बजट होता है। तो इस टाइम भी मैं आप लोगों को कंप्यूटर रिकमेंड करूंगा। क्यों कंप्यूटर रिकमेंड करूंगा ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों कंप्यूटर में इसलिए रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 40,000 फिक्स्ड बजट है तो आप कंप्यूटर बिल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पैसे से लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा ना वो कम होगा आपके उस 40,000 से पीसी से। क्यों 40,000 के पीसी से लैपटॉप का परफॉर्मेंस कम होगा?
क्योंकि जो लैपटॉप के जो चीज़ें होते हैं ना, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सब एक साथ फिक्स्ड रहते हैं और वो एक दिन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आप 30,000 का पीसी बिल्ड कीजिए और जब आपको लगता है कि कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप फिर से 10,000 रुपये उसमें ऐड कर दीजिए, तो उस टाइम फिर से जो पीसी का स्पीड है बढ़ जाएगा। और इसीलिए जो कंप्यूटर है उसको आपको फिक्स्ड बजट में हमेशा बिल्ड करना चाहिए, लैपटॉप को नहीं। लैपटॉप आप तभी खरीदना जब आपको लगता है कि आप ऑफिस वर्क करते हो, आप बाहर में ज़्यादा काम करते हो, आपको बाहर रहना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो उस टाइम आप ज़रूर लैपटॉप खरीदना। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेन जो चीज़ है वो कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आप घर में बैठे वाले कैटेगरी में पढ़ते हो तो कंप्यूटर के साथ जाइए, अगर आप बाहर काम करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, इस कैटेगरी में आते हो तो आप लैपटॉप के साथ जाइए। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये आपको पता चल चुका है। और अगर आपको नहीं पता चला है तो फिर से वीडियो को देखो, फिर से समझो, तो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से समझ आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।